कोविड-19 को जब से WHO ने पैंडेमिक घोषित किया है तब से पूरी दुनिया के मॉनिटरी सिस्टम्स डगमगा गए हैं। हर एक देश ने जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाने का फैसला लेने के बाद मॉनिटरी सिस्टम्स और इकोनॉमीज धीमे होते गए। भारत में भी 24 मार्च को 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन जाहिर किया। पिछले 4 सालों में पहले ही इकोनॉमी में बहुत तनाव बढ़ गया था। इसके लिए बहुत सारे निर्णय जिम्मेदार थे, जैसे कि 8 नवंबर 2016 को हुआ डीमोनेटाइजेशन, जिसने 86% नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया। और तो और कॉम्प्लिकेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने भी इकोनॉमी को धीमा करने में हाथ बटाया है। हालांकि अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती रहती है और वैसे ही काम करती है, पर जब अर्थव्यवस्था नीचे थी तभी कोरोना वायरस ने भारत में प्रवेश किया और बिना किसी तैयारी के सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा। यानी सारे उद्योग, शाले व्यवस्थाएं और लोकल मार्केट्स के ऊपर बंधन डाले गए, जहां तक वो चालू रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, जिसका परिणाम ऐसे हुआ कि अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाती गई। अब ऐसे समय में इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे अलग अलग निर्णय लिए गए और कुछ के ऊपर सरकार का विचार भी चल रहा है और विशेषज्ञों ने भी इस हालत में क्या करना चाहिए ये भी जाहिर किया। उनमें से कुछ बड़ी उपाय योजनाओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। स्टिमुलस पैकेज आर्थिक उपायों का वो पैकेज होता है जो सरकार एक कमजोर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए लागू करती है। इस स्टिमुलस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना और रोजगार और खर्च को बढ़ाकर मंदी को रोकना होता है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो वो खर्चा कैसे चलाएंगे। अगर लोग कम खर्चा करने लगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम होगी। इसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट में 20 लाख करोड़ रुपयों के स्टिमुलस 5 अलग अलग ट्रेंचेस में बांटे जाएंगे। पहला, बिजनेसेस इंक्लूडिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दूसरा, पुअर्स इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स। तीसरा, एग्रीकल्चर। चौथा, न्यू हराइजन्स फॉर ग्रोथ। और पांचवा, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इनेबलर्स। 20 लाख करोड़ रुपए इन 5 ट्रेंचेस में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस अंतर्गत बांटे जाएंगे। अगर जल्द से जल्द ये सरकार के स्टिमुलस पैकेजेस लोगों तक पहुंच जाएंगे तो इकोनॉमी में सुधार आएगा। भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान देते हैं तो वो है रिटेल और एमएसएमई सेक्टर्स। एमएसएमई सेक्टर्स को भारत का मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन भी माना जाता है। भारत में 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई है, जो कि 45% मैन्युफैक्चरिंग और 40% निर्यात करता है, जहाँ पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। जब से पिछले साल मार्च में लॉकडाउन हुआ है तब से रिटेल और एमएसएमई सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिनके अंदर सर्विस सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन जैसे सेक्टर्स आते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद ये सारे सेक्टर्स बंद हो गए थे। रिटेल और एमएसएमई सेक्टर्स भारत के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा तो जल्द से जल्द रिटेल और एमएसएमई सेक्टर्स चालू करना होगा। इसीलिए सरकार ने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत इन सभी सेक्टर्स को क्रेडिट देना चालू किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपए दिए जाएंगे, वो भी बहुत कम ब्याज दर पर, जिसने 27 लाख से भी ज्यादा लोगों तक लोन पहुंचाया है। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लोन कम ब्याज दर पर और लोन वापस ना भर पाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करने की मुदत 90 दिन से 120 दिन करने की बात चल रही है। फिर भी 35% एमएसएमई और 37% सेल्फ एम्प्लॉयड काम बंद करने की सोच रहे हैं। ऐसे समय पर रिटेल और एमएसएमई सेक्टर्स के लिए और अच्छी सुविधाएं लाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर फिर से पहले की तरह चालू हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग काम पर लौट पाए। अगर लोगों के पास काम होगा तो वो अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जा सकते हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, इसीलिए वैक्सीन लेना जरूरी है, जिससे वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो सके। पिछले साल अक्टूबर से सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ गवर्नमेंट की बातचीत शुरू थी और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन चालू हो गई। शुरुआत में सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है उन्हें वैक्सीन दिया गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अप्रैल में 45+ एज ग्रुप की वैक्सीनेशन चालू हो गई और बाद में 18+ के लिए। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे उतनी देश की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर यूएस और यूके को देखें तो वहाँ पर 40% लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद पूरी कंट्री धीरे धीरे से लॉकडाउन से बाहर आने लगी। आज के लिए भारत में 41.5 करोड़ डोजेस दिए गए हैं। उनमें से सिर्फ 8.68 करोड़ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, मतलब सिर्फ 6.3% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन चलता रहा तो 2022 तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा या फिर 2023 भी लग सकता है।
मगर इस साल ही अगर पूरी तरह से वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी होगी तो वैक्सीनेशन 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जितने जल्दी सारे लोग वैक्सीनेट होंगे उतने जल्दी धीरे धीरे से पूरा लॉकडाउन लिफ्ट कर सकते हैं। अगर जल्द से जल्द लॉकडाउन ओपन कर दिया तो सारे उद्योग मार्केट्स पहले की तरह चलने लगेंगे और इकोनॉमी फिर से अपने पुराने ग्रोथ रेट पर आ जाएगी। जहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है और घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये सलाह दी कि ज़्यादा पैसे छापने चाहिए। ये ज़्यादा पैसे अगर लोगों को मिलेंगे तो वो अपना घर चला सकता है। और बहुत लोगों का मानना है कि ज़्यादा पैसा छापना एक अच्छी बात हो सकती है जिससे अर्थव्यवस्था में तेज़ी आए। ज़्यादा पैसा छापना एक अच्छी चीज़ हो सकती है जब तक ये लिमिटेशंस के अंदर हो। आरबीआई ने ज़्यादा पैसा छापने के बाद वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और वहाँ से लोगों को मिलता है। लोगों तक पैसे पहुँचा दिए जाए तो अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता है, पर ये एक दो धारी तलवार है। अगर ज़्यादा पैसे बनाए तो पैसों की कीमत कम हो जाती है। जितना ज़्यादा पैसे बनाएंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पहले ही भारत में कमोडिटी प्राइसेस कम हो रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। वहाँ पे और पैसा छापना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। आज भारत जिस स्थिति पर है, अगर उसे बाहर निकलना है तो जल्द से जल्द इकोनॉमी में बढ़ावा लाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टिमुलस पैकेजेस सब तक पूरी तरह से पहुंचे और रिटेल और एमएसएमई सेक्टर्स को नए और बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन करें। और तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए, इसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे तो ज़्यादा लोग इकोनॉमी में हाथ बटा पाएंगे। और अगर ज़्यादा पैसा बनाना ही पड़ा तो वो पैसा भविष्य में ज़्यादा इन्फ्लेशन ना लेके आए, इसके बारे में सोचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।